हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे थे सीक्वेंस ऑफ टेंस के। और मैंने आपको बताया कि दो पार्ट टेंस का क्लास ये दोस्तों याद रखिएगा। इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल याद रखिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लास, यदि प्रिंसिपल क्लास, याद रखिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लास में है तो हम सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट कर लो, नहीं आप भूल जाएंगे। याद रखिए, यदि प्रिंसिपल क्लास इसमें किसमें अब याद रखिएगा, इसमें क्या आता है, दोस्तों भूलिए नहीं। नंबर 2 फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, इसमें ये। और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है पर्दे पर्दे में क्या है, आज तो साथियों आता है, आपको कैसे मैं आपको बताया है। अब ये दोस्तों अभी ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने आपको पिछला टेंस पढ़ाया, अगर आपको टेंस आता रहेगा तभी आप कर पाएंगे मेरे साथियों, नहीं आपको दिक्कत होगी। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल मेरे साथियों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल कि माताजी बताती हैं। देखिए, माताजी बताती हैं किस टेंस में है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में है कि माताजी बताती हैं कि पिताजी ऑफिस जा चुके हैं। देख लीजिए किस टेंस में है, प्रेजेंट डिफिनिट है, इसलिए क्योंकि टेंस पर क्लास हमारा प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, इसलिए सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट के टेंस में मेरे साथियों कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस टेंस में होता है हम उसे उसी टेंस में रहने देते हैं। देख लीजिए, जैसे द मदर टेल्स, द मदर टेल्स दैट, ये प्रेजेंट डिफिनिट है, नो चेंजिंग। द फादर हैज गॉन टू ऑफिस। देखिए, क्योंकि ये प्रेजेंट डिफिनिट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं छोड़ दिया, मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया। और देख लीजिए दूसरा भी एग्जांपल जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का होना चाहिए, जैसे माताजी बताएंगी। ये देखिए आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, माताजी बताएंगी कि क्या बताएंगी, कि वह खाना बना रही है। क्योंकि ये कंटीन्यूअस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसलिए जिस टेंस में होगा उसी टेंस में रह देंगे, हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, माता जी बताएंगी, द मदर
विल से। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, कंडीशन किससे जुड़ गया, दे। शी इज कुकिंग द फूड। देख लीजिए मेरे साथियों, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा, जैसे माता जी बता चुकी है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं सल्ला कि आपके समझ में आ जाए। माता जी बता चुकी है कि बच्चे मैदान में खेलेंगे। देखिए ये किसमें है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन मेरे साथियों नहीं करेंगे। द मदर हैज टोल्ड, बता चुकी हैं, बताएंगी। अब याद रखिएगा कि इससे माने कहना होता है, बताना क्या होता है मेरे साथियों, होता है टेल। याद रखिएगा क्या होता है, टेल। द मदर हैज टोल्ड, माता जी बता चुकी हैं कि, क्या बता चुकी हैं, द चिल्ड्रेन विल प्ले, खेल चुके हैं कहां पे, इन द फील्ड। देखिए मेरे साथियों आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, यदि टेंस का क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, यदि टेंस का क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, फिर भी मैंने सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब देख लीजिए प्रेजेंट पर जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, फिर भी हमने सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं किया। मेरे साथियों अब अगले हफ्ते में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कब हम सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास में हम परिवर्तन करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास में कब परिवर्तन करते हैं। ये साथियों आप तो अगर मेरा सेंटेंस, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी आप बढ़ा दीजिएगा जिससे कि आपके भाई लोग भी पढ़ सकें।